है गाइस, विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज आप लोग के सामने मैं विभिन्न कोणों का रचना लेकर के आया हूं। किस प्रकार से वो बनते हैं उसको बारीकी से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखा जो होता है, सीधी रेखा, वो 180 डिग्री के एंगल पे होता है। माने इनके बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे 180 का बनता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। विभिन्न एंगल की बात करेंगे। तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक रेखा दिया हो, अगर उसी पर एक और रेखा स्थित हो तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाएगा? 0 डिग्री। चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट में सबसे पहले 90 डिग्री एंगल की रचना करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम 90 डिग्री करेंगे। किस प्रकार से होता है उसको बारीकी से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्त, सबसे पहले हमको स्केल के सहायता से या पहले एक सीधी सी रेखा ड्रॉ कर लेनी है, जैसा कि मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, किसी बिंदु को लाइन पे कहीं भी कोई बिंदु मान लें और उसको सेंटर मान करके उस पर एक हमको चाप खींचना है। ठीक है, उसका साइज कोई निश्चित नहीं है, आपको जो मन करे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से इसको चाप काटते हैं। तो चाप हमने यहाँ पे काट दिया। अब क्या करना है कि जो चाप से हम काटे हुए थे वही सेम होना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और इस बिंदु से यहाँ पे काटना है और यहाँ से फिर यहाँ काटना है। अब काटने के बाद इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है। यहाँ से एक पॉइंट हम ऊपर चाप काट लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ काट लेंगे। और ए बिंदु और प्लस ए बिंदु दोनों को मिला देंगे। यही जो मेरा बनेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ए बिंदु हो गया और यहाँ से ए बिंदु हो गया। यही जो हो गया मेरा 90 डिग्री की रचना हो गई, 90 डिग्री की रचना हो गई। तो चलिए, आप समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से 90 डिग्री की रचना करना है। पहले हमको एक रेखा खींच लेना है, एक बिंदु ले लेना है और यहाँ से जो सेम चाप से इसको भी काटना है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ काटना है। और इससे फिर हम चाप को बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर और इस पॉइंट से भी ऊपर की ओर हम एक चाप काटेंगे जिस बिंदु पर वो मिलेंगे। और इस ओरिजिन 0 जो लाइन पे बिंदु है उसको मिला देने से मेरा 90 डिग्री रचना हो जाएगा। चलिए, इसी से हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल, मतलब टोटल जो सीधा रेखा है तो इसका एंगल बीच की 90 डिग्री का 180 का बन रहा है। जब 180 का बन रहा है तो इसको हम 3 बराबर भागों में काटे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब कि 180 टोटल एंगल कितना हो रहा है 180 जो है 180 में अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो मेरा 60 डिग्री का बन रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ के जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 60, यहाँ से यहाँ का भी 60 और यहाँ से यहाँ के भी 60। तो क्या हम डायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं क्या कि ये जो रेखा है, यहाँ से जो लाइन खींचा हुआ है, इसके ए पॉइंट और ए पॉइंट को अगर मिला दे तो ये जो एंगल मेरा बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा 60 डिग्री की रचना होगी। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे। अगर हम 60 के समद्विभाजक खींच दें दोनों को समान भागों में बांटने के लिए, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा, माने ये 60 जब है और यहाँ 0 डिग्री है, 60 और 0 के बीच जब 60 डिग्री एंगल है, इसका समद्विभाजक खींचते हैं दोनों को बराबर भाग में बांटेगा। मतलब कि 60 के आधा जब करेंगे तो
30 की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से क्या किए कि इस पॉइंट से हमको एक चाप ले लेना है और फिर इस पॉइंट से मैंने इस जो 60 डिग्री दिया है उससे चाप ले लेना है और दोनों को क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे। हाँ सॉरी, यहाँ से इस 0 से जो 90 डिग्री यहाँ पे है मूल बिंदु, इससे इसको हम मैच कर देंगे, मिला देंगे और ये इंटरसेक्ट जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा मेरा, दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला, ये जो एंगल बना मेरा ये आपका 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हम पहले जान गए कि ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। अब 30 के अगर हम समद्विभाजक कर दें तो मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा कितना, उसका आधा, जस्ट 30 का आधा कितना होता है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इस बिंदु से मिलाइए यहाँ पे, चूँकि देखिए जिससे यहाँ पे मिला दीजिए आप। तो ये जो पॉइंट मिला हुआ है 0 से, अब इस बिंदु को हम मिला देंगे, यही मेरा हो जाएगा कितना डिग्री का, 15 डिग्री का कोण। इसको हम बोलेंगे कितना डिग्री, 15 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री है यहाँ और ये 0 डिग्री है, इन दोनों का अगर हम समद्विभाजक कर दें तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। यानी कि इस पॉइंट से हमको क्या करना है, समद्विभाजक काट देना है। यहाँ से काटिए ऊपर में ऐसे और सेम चाप से इस पॉइंट से काटिए, ओह सॉरी, यहाँ से फिर काट दीजिए ऐसे, दिख रहा है। और ए पॉइंट्स और यहाँ दोनों को मिला देंगे तो मेरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बनेगा। मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बना। चलिए दोस्त, अगर हम बात कर लें कि इस 60 और इस 90, इस 60 और इस 90 के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। अगर क्या इन दोनों का अगर हम समद्विभाजक कर दें तो 15-15 डिग्री का दोनों का बीच बंटवारा होगा। तो जब बंटवारा होगा तो 60 ऑलरेडी ये है ही, 60 ऑलरेडी है ही, 60 में 15 जोड़ देंगे तो 60 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यानी कि इन दोनों का लंब समद्विभाजक हम खींच दें तो मेरा जो बनेगा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री। अब यही जो मेरा यहाँ पे बना है मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसको हम दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ हो गया ए और प्लस ए यहाँ, इस यही एंगल जो मेरा बना है वो 75 डिग्री, इसी को हम बोल देंगे 75 डिग्री। तो आपको लगभग लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ये 90 है, आप जान रहे हैं कि ये जो होता है, यहाँ से बताए थे हम स्टार्टिंग में कि 60 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ 120 डिग्री, माने यहाँ से जब 0 होगा तो इधर की ओर चलेंगे हम, इधर की ओर चलें तो हो जाएगा इस 60 6 12 120 डिग्री। ऑलरेडी 120 डिग्री दिया है, मतलब हम यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉ कर दें तो आपका जो ए वाला एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बन जाएगा। कितना बनेगा, 120 डिग्री यहाँ पे आपका ये एंगल बन जाएगा, ए वाला एंगल। अब इन दोनों के बीच देख रहे हैं कि 90 और ए यहाँ, 90 यहाँ और 120 यहाँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है तो इसको अगर आधा करेंगे हम, समद्विभाजक इसका भी करेंगे तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा मेरा 105 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 90 में 15 जोड़ेंगे तो 90 10 105 105 डिग्री। यानी कि ये जो पॉइंट हुआ अब ये हम मिला देंगे तो मेरा कितना डिग्री का बनेगा एंगल, 105 डिग्री। कितना होगा, 105 डिग्री का एंगल मेरा बन गया। अब जब 105 का बन गया तो हम क्या करने वाले हैं, 120 में यहाँ इधर मेरा 60 डिग्री का भी अंतर है, तो 60 डिग्री है तो 30 अगर जोड़ दे तो 150 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि इस बिंदु से यहाँ, इस बिंदु से यहाँ और इस 0 0 जो है इस बिंदु से हम यहाँ काट देंगे, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 150 डिग्री कहलाएगा आपका। ये जो एंगल बना आपको कितना कहलाएगा, 150 डिग्री कहलाएगा। यानी कि 150 डिग्री कहलाएगा आपका, 150 डिग्री कहलाएगा।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।